ब्रेक के बाद आप सभी का सी न्यूज भारत में एक बार फिर से स्वागत है। कल्याणपुर में शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे की ओर से महिला शिव सर्वेक्षण अभियान की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में शिवसेना सांसद और प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी उपस्थित थी। सांसद ने मीडिया से बात करते हुए कहा, बदलापुर दुष्कर्म आरोपी अक्षय शिंदे का फर्जी एनकाउंटर और संजय राउत के खिलाफ होने वाले षड्यंत्र के विरोध में राज्य सरकार पर निशाना साधा। महिला शिव सर्वेक्षण अभियान की समीक्षा बैठक में शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे समूह की ओर से कल्याण जिला प्रमुख धनंजय बोडारे, कल्याण पूर्व शहर प्रमुख शरद पाटिल, पूर्व महापौर रमेश यादव, वैशाली दरेकर, हर्षवर्धन पलांडे प्रमुख शिवसेना पदाधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। राजनीतिक लड़ाई जो लड़ रहे हैं वो राजनीति के चलते घबराए हुए बौखलाए हुए लोग उनको अरेस्ट करने में तुले हुए हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि संजय राउत जी वो लड़ाई लड़ रहे हैं जिनकी इन गीदड़ों में हिम्मत नहीं थी, इसलिए वो पार्टी छोड़कर भागे थे। वो पहले भी जेल गए थे। हाईकोर्ट ने जो फटकार लगाई थी जब उनको बेल मिली थी वो जनता के सामने है। तो ये कितना भी कोशिश कर लें सच्चाई छुपेगी नहीं। ये कितना भी उनको चुप कराने की कोशिश कर लें वो चुप रहने वाले नहीं हैं, और वो जब लौट कर आएंगे वो और मजबूती से लड़ेंगे। और मैं जानती हूँ कि जनता का प्रतिसाद और जनता का समर्थन उनको और भी मिलेगा, और महाविकास अघाड़ी के साथ साथ उद्धव बालासाहेब ठाकरे जी को निर्णायक भूमिका में, निर्णायक रोल में उनको विजयी बनाएगा। मॅडम, आज जो मेळावा आहे कशा संदर्भात आमचा संपर्क मेळावा आहे आणि त्यामध्ये आम्ही महिलासोबत आणि पुरुषांसोबत, कार्यकर्त्यांसोबत, आमचे पदाधिकारीसोबत हम चर्चा करत आहे, इसलिए क्योंकि अभी कुछ दिनों में हमारे इलेक्शंस आने वाले हैं। साथ ही साथ उनकी क्या दिक्कतें हैं, क्या यहाँ के मुद्दे हैं। आपका देखिए एक खासदार है यहाँ पर, वो खासदार बड़ी बात की थी कि 5 लाख के वोट मार्जिन से जीतेंगे, पर हमारी वैशाली दरेकर जी ने इतनी अच्छी लड़ाई दी कि 3,80,000 वोट उनको मिले हैं। और वहाँ पर हमारी और भी बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि जनता की जो भी दिक्कतें हैं, जनता के जो भी प्रॉब्लम्स हैं, हम जनता की प्रॉब्लमों को पूरी तरीके से समझें और उनकी आवाज़ बनकर खड़े रहें। मैं उनके घर वाले क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि वो एक पापी थे। उन्होंने सबसे बड़ा पाप किया है। बच्चियों का शोषण करना उससे बड़ा कोई मैं कहती हूँ पाप नहीं है, पर उस पापी को सज़ा मिलनी चाहिए थी, मौत मिलनी चाहिए थी, पर संवैधानिक तौर तरीके से मिलनी चाहिए थी, क्योंकि उनके साथ बहुत सारे राज मर चुके हैं। तुषार आप्टे कहाँ हैं? तुषार आप्टे अब तक गायब क्यों हैं? तुषार आप्टे किसके बचाव में उनको बचाया जा रहा है? तुषार आप्टे की स्कूल में सीसीटीवी फुटेज गायब हो गया। उससे पता चलता क्या सिर्फ यही 2 बालिका थी जिनके साथ शोषण हुआ है, या बहुत सारी ऐसी बालिका हैं जिनकी हिम्मत नहीं हुई है आकर सामने बताने की? तो बहुत सारे ऐसे राज, बहुत सारी ऐसे तथ्य जो सामने आने चाहिए थे, वो कहीं ना कहीं ख़त्म करने का काम हुआ है। तो ये जो मैं उम्मीद करती हूँ तुषार आप्टे जो हैं, ये पूरी सरकार उसको बचाने में लगी है, उसकी सच्चाई जल्द से जल्द सामने आएगी। और हम सब कार्यकर्ता, शिवसेना के कार्यकर्ता इसी में लगे हुए हैं कि जो सही तरीके से जो आरोपी है, जो मुख्य आरोपी है, वो तुषार आप्टे लग रहे हैं, क्योंकि उनके फार्म हाउस में भी ये आदमी काम करता था, और उसको अरेस्ट होना चाहिए और उसके ऊपर भी पूरी कार्रवाई चलनी चाहिए। मॅडम, निवडणुका आल्यात मुझे इस बात की खुशी है कि आप लोग ये सारा सवाल महाविकास अघाड़ी से पूछते हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं महायुति वापस आने वाली नहीं है। महायुति के 4 दिन की चांदनी खत्म हो गई है, अब उनकी काली अमावस रात शुरू है, और बहुत लंबे समय के लिए है, क्योंकि इस समय जो महाराष्ट्र की जनता हमें प्रतिसाद देगी, 5 साल नहीं अगले 25 साल की जिम्मेदारी हमें देगी। तो मैं जानती हूँ कि आप लोगों को भी लगता है कि कौन जिम्मेदारी लेगा। आप सारे सर्वेस देखेंगे, सारे सर्वेस किसको आगे दिखा रहे हैं हम सब जानते हैं, पर महाविकास अघाड़ी की सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई क्या है? महाविकास अघाड़ी की महत्वपूर्ण लड़ाई महाराष्ट्र के लिए है, महाराष्ट्र के हितों के लिए है। जिस तरीके से कारोबार दूसरे राज्यों में जा रहे हैं, जिस तरीके के युवाओं को बेरोजगार रखा जा रहा है, महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है, बदलापुर सबने देखा किस तरीके से आक्रोश बढ़ा था, न्याय व्यवस्था चरमरा चुकी है। ये सब व्यवस्था को फिर से ठीक करने के लिए हम ये जिम्मेदारी से लड़ाई लड़ेंगे, और जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वो महाराष्ट्र की प्रगति और उन्नति के लिए काम करेगा। कल्याण से सी न्यूज संवाददाता दीपक मोरे की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।